अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगेश ऑनलाइन एकेडमी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर व आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पश्तो जुमले सीरीज़ के हम 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जुमला क्या है, जुमले के जुज़ व अक़साम काफ़ी तफसील से पढ़ लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम जुमले का तीसरा और आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम जुमला बनाने की तरकीब सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तरकीब नहवी। तरकीब नहवी किसी जुमले के अज्जा और उन अज्जा के आपस में ताल्लुक़ के बयान करने को तरकीब कहते हैं। किसी जुमले के अज्जा और उन अज्जा के आपस में ताल्लुक़ के बयान करने को तरकीब कहते हैं। तरकीब के चंद उसूल हैं। नंबर 1, किसी जुमले की तरकीब करने से पहले देखें कि उसमें फ़ेल कैसा है, नाकिस है, मुताद्दी है या लाजिम। अगर आपको ये 3 फ़ेल नाकिस, मुताद्दी या लाजिम का नहीं पता, तो फ़ेल पे हम एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 2, फ़ेल नाकिस हो तो मुब्तदा और ख़बर मालूम करें। नंबर 3, फ़ेल लाजिम हो तो फ़ाइल मालूम करें। नंबर 4, फ़ेल मुताद्दी हो तो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों मालूम करें। नंबर 5, जुमले के किसी भी मखज़ूफ़ लफ्ज़, फ़ाइल, फ़ेल या मफ़ऊल का पता लगाएं और उसे मुकम्मल करें। नंबर 6, तरकीब में फ़ेल पहले, फ़ाइल और मफ़ऊल बाद में और आखिर में मुतल्लिकात फ़ेल लिखकर जुमले का नाम बताएं। इन सब को अभी हम मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे आगे। सबसे पहले हम मुरक्कब नाकिस की तरकीब नहवी करेंगे। चूँकि मुरक्कब नाकिस का मफ़हूम पूरा नहीं होता, इसलिए इसके अज्जा महदूद होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन अल्फाज का आपस में क्या ताल्लुक़ है जो मुरक्कब नाकिस में मुश्तमिल हैं। मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम हमने तफसीली पढ़ा था, जिसमें हमने ज़िक्र किया था कि मुरक्कब ताम वो जुमले होते हैं जिनका मफ़हूम वाज़ेह होता है, जबकि मुरक्कब नाकिस वो होते हैं जिनका मफ़हूम वाज़ेह नहीं होता। जैसे कि द असलम कोर। अब इस जुमले का मफ़हूम बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं। द असलम कोर यानी असलम का घर, इसलिए इसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। अब इस जुमले की तरकीब नहवी करते हुए हम इनको अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहले हमने हर्फ द लिखा, उसके बाद हमने असलम लिखा और आखिर में हमने कोर लिखा। इस जुमले में हर्फ द हर्फ इजाफत है, असलम मज़ाफ इलैह है, जबकि कोर मज़ाफ कहलाता है। मज़ाफ और मज़ाफ इलैह क्या होता है? किसी एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक़ मज़ाफ कहलाता है। जैसे कि असलम भी इसम है और कोर भी इसम है, तो असलम का कोर के साथ ताल्लुक़ मज़ाफ कहलाता है। इनमें असलम मज़ाफ इलैह कहलाएगा, जबकि कोर मज़ाफ कहलाता है। और ये बात हमेशा याद रखें कि मज़ाफ इलैह पहले आता है, जबकि मज़ाफ बाद में आता है। जैसे द असलम कोर, अब असलम पहले आया जो कि मज़ाफ इलैह कहलाता है, जबकि कोर मज़ाफ है, कोर असलम के बाद आएगा। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। ख सड़े। ख सड़े अच्छा आदमी। ख सिफत है, जबकि सड़े मौसूफ। ये जुमला मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। तीसरी मिसाल, शल हलकान।
शल हलकान 20 लड़के। इसमें शल अदद है जबकि हलकान मादूद हैं और ये जुमला मुरक्कब अदद कहलाता है। ये तमाम तीनों मिसालें जो हमने देखी हैं ये मुरक्कब नाकिस की मिसालें हैं, इसलिए इन तमाम तीनों का मफहूम वाज़ेह नहीं है क्योंकि मुरक्कब नाकिस में किसी भी जुमले का मफहूम और मतलब वाज़ेह नहीं होता। ये तमाम मुरक्कबात जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं ये तमाम हम पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी दोस्त ने ये तमाम मुरक्कबात नहीं सीखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मुरक्कबात और उनकी अक़साम देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आते हैं जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी की तरफ। जुमला इस्मिया में सबसे पहले हम मुब्तदा और फिर ख़बर को वाज़ेह करते हैं, उसके बाद मुतल्लिक़ात फ़ेल लिखते हैं। मसलन हलक न जोड़ा दे, हलक न जोड़ा दे, लड़का बीमार है। अब इसकी तरकीब हम कुछ यूँ करते हैं, हलक मुब्तदा, न जोड़ा ख़बर, दे कलमा रब। मुझे उम्मीद है मुब्तदा, ख़बर और कलमा रब आपको मालूम होंगे। इन तमाम को हम जुमला इस्मिया ख़बरिया कहते हैं। दूसरी मिसाल, हगा साड़े बुढ़ा दे, हगा साड़े बुढ़ा दे, वो आदमी बूढ़ा है। इसकी तरकीब हम यूँ करेंगे, हगा इसमें इशारा है, सड़े मशारे इलाय यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए, बूढ़ा खबर है, दे कलमा रब। इनमें पहले दो यानी हगा और सड़े ये दोनों मुब्तदा कहलाते हैं। मुब्तदा वो जुमले होते हैं जिसमें किसी चीज़ या शख्स का जिक्र किया जाए, तो इसमें सड़ी यानी आदमी का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हगा और सड़े मुब्तदा कहलाते हैं और पूरा जुमला जुमला इस्मिया खबरिया कहलाता है। तीसरी मिसाल, ज़मान नवी जामे शलीदली दी, ज़मान नवी जामे शलीदली दी, मेरे नए कपड़े पटे हुए हैं। ज़मा मौसूफ, नवी सिफत, जामे मज़ाफ इलैह, शलीदली सिफत भी है और ख़बर भी है, दी कलमा रब कहलाता है। इनमें से पहले तीन ज़मा नवी जामे ये तीन मज़ाफ कहलाते हैं, जबकि ज़मा नवी जामे शलीदली ये जो चार हैं ये मुब्तदा कहलाते हैं, जबकि पूरे जुमले को हम जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी। जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी करते वक्त पहले फ़ेल और फ़ाइल को अलग करें, उसके बाद फ़ेल मुतअद्दी की सूरत में मफ़ऊल मालूम करें। मसलन असलम कोरताजी, असलम कोरताजी, असलम घर जाता है। जी फ़ेल है यानी जाना, उसके बाद असलम फ़ाइल है। कोर मफ़ऊल है जबकि ता अलामत मफ़ऊल। फ़ाइल सब्जेक्ट, मफ़ऊल ऑब्जेक्ट, जिसमें से पहले जी और असलम ये जो दो अल्फाज हैं इनको हम मुब्तदा कहते हैं, जबकि कोर और ता इन दो अल्फाज को खबर कहते हैं और ये पूरा जुमला असलम कोरताजी जुमला फ़ेलिया है। जुमला फ़ेलिया की दूसरी मिसाल, उबो पडांग न बिलेगी, उबो पडांग न बिलेगी, पानी लाठी से अलग नहीं होता। ये एक कहावत है जो हम इस्तेमाल करते हैं यानी कि राबतदारों में मुखालिफत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। अब आइए इनकी तरकीब नहवी करते हैं। बिलेगी ये तो है फ़ेल, बिलिदल यानी अलग होना, बिलेगी अलग होता है।
اس کے بعد ن حرف نفی ہے، اب فائل یعنی پانی، پ حرف جار. یہ لفظ پ ہم نے حروف جار میں سیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. ڈنگ مجرور ہے یعنی لاٹھی کو پشتو زبان میں ڈنگ یا کوتک کہتے ہیں. بیلیگ فعل، ن حرف نفی، اب فائل، پ حرف جار، ڈنگ مجرور. اس میں پہلے دو بیلیگی اور ن فعل نفی ہیں جبکہ آخری دو پ اور ڈنگ متعلق فعل ہیں، اور اس پورے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ شرطیہ کی ترکیب نحوی. عموماً شرط اور جزا کو الگ کر کے ان کی ترکیب کی جاتی ہے. عموماً شرط اور جزا کو الگ کر کے ان کی ترکیب کی جاتی ہے. مثلاً کاتغواڑے نزب پاسم، کاتغواڑے نزب پاسم، اگر آپ چاہیں تو میں کڑا ہو جاؤں گا. اب اس جملے میں شرط بھی ہے اور جزا بھی ہے. اس جملے کی ترکیب کچھ یوں ہوگی: کا حرف شرط ہے، ت فاعل ہے، غواڑ فعل ہے، نو حرف جزا، ز فاعل، جبکہ بپاسم فعل مستقبل ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملے میں ہم حرف شرط پہلے لگاتے ہیں جبکہ درمیان میں حرف جزا لگاتے ہیں. حرف شرط اگر، حرف جزا تو. اس جملے میں کاتغواڑے یہ تینوں الفاظ شرط ہیں. اس کے بعد آخری تینوں نزب پاسم یہ تین الفاظ جزا ہیں، اور یہ پورا جملہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. فرینڈز، یہ تھا سینٹینس سٹرکچر کا تیسرا اور آخری لیکچر. اگر آپ کو ان تینوں کی سمجھ نہیں لگی تو ایک دفعہ پھر ان کو دہرا دیجیے.